आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में प्रभु, जो हमारा उद्धार करता है, हम आपके पवित्र भवन में आते हैं और आज धन्यवाद की भेंटें प्रभु अपने होठों का स्तुति बलिदान तुझे अर्पित करते हैं। क्योंकि आए पिता, तुझे ये भाता है कि जो तुझ पर विश्वास करते हैं और प्रभु जिन्होंने तुझे ग्रहण किया है, वो तेरी आराधना और प्रार्थना करें, क्योंकि तू अपने लिए ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के इस पल तक हमें संभालने के लिए और पृथ्वी पर हमें जीवित रखने के लिए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू जीवितों का परमेश्वर है, मृतकों का परमेश्वर नहीं है। और आए पिता परमेश्वर, हम जब तक इस शरीर में हैं तेरी आराधना स्तुति करते रहें। और आए पिता परमेश्वर, कदाचित तुझे प्रसन्न करने वाले ठहरें। हमारे विश्वास को मजबूत बना और प्रभु जी हमें वो आत्मा दे जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम बलवंत बने, पुरुषार्थ करें, जागृत रहें और तेरी सेवा के काम को पूरा कर सकें। हम अपने सभी प्रियजनों को, सारी कलीसिया के लोगों को और अपने साथ मिलने जुलने वाले तमाम लोगों के लिए प्रभु तुझसे आशीष मांगते हैं और तमाम को तेरे सम्मुख लाते हैं। आज के तेरे पवित्र और आराधना स्तुति के दिन में प्रभु तू अपने लोगों से बातचीत कर और तेरा वचन सामर्थी जो हमारे ज़िंदगी को हरा भरा करता है, उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर रख और अपने अनुग्रह की चादर हम पर रख, ताकि हम तेरी आराधना प्रार्थना प्रभु जीवन के अंतिम श्वास तक करते रहें। प्रभु हमें आशीष देना और वचन को समझने की शक्ति और सामर्थ्य देना, क्योंकि तेरा बिना बुद्धि के प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना मांग लेते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तमाम लोगों को, कलीसिया के हर एक जन को प्रभु यीशु के नाम से मैं जय मसीह की बोलता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ सबके लिए कि परमेश्वर ने सबको इन दिनों में संभाला है और हमें हर दुख, बीमारी, तकलीफ और इस महामारी से जो ख़ास तौर से पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को डाल रही है, हमें बचा कर रखा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं बिलाप गीत उसके 3 अध्याय उसकी 22-23 आयत में लिखा हुआ है कि हम नाश नहीं हो गए, ये उसकी महाकरुणा का प्रताप है, प्रतिभोर को वो नई होती जाती है। इसलिए परमेश्वर ने हमें संभाला और हमें जीवित रखा है, और इसलिए जीवित रखा है कि वो हम में जीवित है। तो आज हम थोड़ा सा समय वचन के लिए अपने आप को तैयार करें और जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। आशा है कि आप सब मेरे साथ इसमें जुड़ेंगे और प्रभु वचनों के द्वारा हमें आशीषित करेगा, उत्साहित करेगा और हमें संभालेगा। तो हम आज का जो वचन है वो हमने लिया है पहला कुरिन्थियों उसके जो 12 अध्याय है और उसकी जो हम 12वें अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं तो आइए हम जो इसमें एक चीज़ लिखी गई है, तो इसमें जो लिखा गया है, जो आखिरी आयत में लिखा गया हुआ है कि मैं तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो और तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूँ। और बड़ा वरदान ये है कि परमेश्वर ने हमें, जो जीवितों का परमेश्वर है और जो हमेशा जीवित है और जो हमारे साथ साथ रहता है, तो वो जो है बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। और मैं जब आत्मा की बातें करता हूँ तो आत्मा और शरीर दोनों के बारे में बाइबल हमें बहुत विस्तार से इस बारे में समझाती है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आत्मा और शरीर दोनों विरोधी हैं। जैसा हम गलतियों में 5वें अध्याय के अंदर जब उसकी हम 19, 20, 21 आयत को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आत्मा के फलों को देखते हैं,
तो वहाँ पर लिखा है दोनों विरोधी हैं, तो शरीर और आत्मा दोनों विरोधी हैं। शरीर तो हमारा थोड़ा निर्बल है, कमज़ोर है, और कई बार ये हमें हमारी आत्मा को जो है वो मलिन करता है, दबाता है, जिससे कि हम परमेश्वर की आराधना ना करें। लेकिन हमें आत्मा को उत्साहित करना है, जैसा इफिसियों 4:30 में पौलुस ने लिखा है, कहता है कि और परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम्हें जो है छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाई गई है, अर्थात न्याय के दिन ये आत्मा ही हमारी जो परमेश्वर के सम्मुख एक नए रूप में खड़ी होगी, एक नई देह लेकर के, तो वहाँ पर इस आत्मा के द्वारा ही हम छुटकारा पाएंगे। इसलिए हमें आत्मा को कभी भी मलिन नहीं होने देना है। आत्मा के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी जो महत्व है उसको हमें समझना है। और बहुत से लोग लापरवाह हैं, बहुत से लोग ये प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसे बहुत से जब हम देखते हैं इंस्टांसेस हैं जहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों को परमेश्वर पिता से मिलने के लिए, जिससे के द्वारा उन्होंने आत्मा पाई है, उसके तरफ रुजू होने के लिए, झुकने के लिए, उसकी तरफ जुड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन लोग उनको ग्रहण नहीं करते। और इवन उनको इतना तक भी कह देते हैं कि ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये काम करता है, जबकि परमेश्वर तो, प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे, दुष्ट आत्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए थे। इसलिए आत्मा जो हमारे अंदर है, जो प्योरिटी के साथ दिया गया है, और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम उत्पत्ति किताब में जब हम पढ़ते हैं, तो पहले अध्याय के अंदर जब हम दूसरी तीसरी आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर जो है वो बिल्कुल साफ कहता है कि उस समय में क्या था, परमेश्वर का आत्मा था, है ना। पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो बिफोर, जो सृष्टि से पहले आत्मा की मौजूदगी है, और वो आत्मा जो सर्वशक्तिमान है, वो आत्मा जो सब कुछ कर सकती है, वो आत्मा जो सृष्टि करता है ना, जो रचनाकार है, जो रचता है, वो है। तो इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया है ना, तो जैसा हम पहला अध्याय में देखते हैं, उत्पत्ति किताब उसके पहले अध्याय और उसकी 26-27 आयत में, और दूसरा अध्याय 4 से 9 में, तो वहाँ पर हम सारा वृत्तांत देखते हैं कि परमेश्वर ने किस भांति से आदम को बनाया, और परमेश्वर ने आत्मा, अपनी आत्मा में से उसके अंदर श्वास डाला, अपना आत्मा का अंश डाला। तो जो मिट्टी का पुतला था वो जो है वो एक्शन में आया, काम करने लगा, और जब वो काम करने लगा तो उस आत्मा के द्वारा ही वो सारी बातें परमेश्वर की सुनता था, परमेश्वर से बातचीत करता था। और ये जो आगे तक जब हम देखते हैं, तो इसीलिए नए नियम में जब हम आते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, तो वहाँ पर आत्मा की जो महत्वता थी वो और ज़्यादा गहराई से समझ में आती है। और पुराने नियम में तो आत्मा के बारे में कहा, परमेश्वर कई बार बोला, मैं अंत के समय में जो है अपना आत्मा उंडेलूंगा, है ना, और आत्मा किस भांति से जो है समाऊंगा, हड्डियों के अंदर जो सूखी हड्डियां, उनमें आत्मा समाऊंगा, यहेजकेल के अंदर जब हम देखते हैं। मैं अभी अध्याय का रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमें वचन को समझना है, तो आपको और मुझको आत्मा के बारे में जानना जरूरी है। तो परमेश्वर ने आत्मा दिया आदम को, और उस आत्मा के द्वारा मनुष्य की जो सृष्टि है, मनुष्य की जो रचना है वो हुई। लेकिन मनुष्य ने आत्मा के ही विरोध में काम किया, और इस तरह से वो पाप का सहभागी हुआ। और परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह करके, दया करके अपने आप को उतारा, और एक हमारे लिए पवित्र आत्मा को दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो है नई आत्मा प्राप्त करके नए जीवन को प्राप्त करें, नई सृष्टि बने, और मसीह के समान अपने आप को उन गुणों से जो परमेश्वर के थे भर लें। तो मैं इस बारे में हम बहुत जल्दी हम एक लेख लिखने जा रहे हैं, और उस लेख को हम देखने पाएंगे कि आत्मा के जो किस तरीके से जो है क्या क्या करती है। तो आत्मा जो है वो यहाँ पर भी कहता है, जो हमने जो अभी देखा, जब हमने पढ़ा कि उत्तम वरदान क्या है, कि हम जब परमेश्वर की आत्मा को ले लेते हैं। और 3:16 में जैसे भी हमने पढ़ा, वहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा हमें बसता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमें रहता है, और हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा देखता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमें देखता है, तो हम आत्मा के द्वारा अपने आप को सही रीति से परमेश्वर के अधीन होकर चलें, परमेश्वर की ताबेदारी में, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसके नियमों को अपने जीवन में लेकर चलें, जिससे कि जिस दिन हमारा न्याय होगा, जिस दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उस दिन हम कहें, प्रभु आपने हमें जो आत्मा दिया था, हमने उस आत्मा को हमेशा जो है उत्साहित रखा, ज्वलंत रखा, और हमने उस आत्मा के द्वारा अपने जीवन का संचालन किया।
जब हम आत्मा जो है वो हमारे लिए बहुत बातों में सहायक है, बहुत सी चीज़ों, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा सहायक दूँगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, समझाएगा। हम यूहन्ना की किताब के अंदर ये देखते हैं। तो मैं आज आपको यही उत्साहित करूँगा कि परमेश्वर, आप ये जानें कि आपके अंदर क्या रहता है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, आपके अंदर परमेश्वर बसता है, आपके अंदर। एंड हम इतने भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमको भरा है, और ये हमें ये हक मिला है। बहुत सारे लोगों को ये हक नहीं मिला, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता माना है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना है, और परमेश्वर के बारे में वो सही रीति से अपने आप को लेकर आते हैं। तो ये हम वी आर लकी, है ना? हम लोग जो है बहुत जो है इस मामले में हम बड़े हमारी किस्मत वाले हैं कि हमें खुदा से जान पहचान करने का अवसर मिला है। खुदा ने हमें बुलाया है, क्योंकि जब हम भजन संहिता 64 में पढ़ते हैं, वहाँ पे 65 में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हम जब परमेश्वर के साथ रहेंगे, जब ये जान लेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ-साथ रहता है, परमेश्वर हमारे अंग-संग चलता है, क्योंकि जब हम भजन पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत बार लिखा गया है, संकट के समय में वो अतिशय रहस्य मिलता है ना? जब भी हमारी मदद हमें ज़रूरत होती है, तभी वो परमेश्वर हमारे लिए हाज़िर हो जाता है। और फिर जब हम रोमियो में पढ़ते हैं 8वें अध्याय के अंदर, तो वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों के बारे में लिखा गया है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा के द्वारा अगर तुम चलोगे तो तुम जीवन पाओगे। तो मेरे भाई-बहनों, आज हमें आत्मा को अपने जीवन के अंदर रखना है, और आत्मा के द्वारा हमें अपने आप को हमेशा उत्साहित रखना है। और अधीनता बहुत ज़रूरी है, आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है, सहनशीलता बहुत ज़रूरी है, धीरज बहुत ज़रूरी है, संयम बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम हमेशा गलती करते हैं कि हम जल्दी से अपने आप को जो है उन बातों में डाल लेते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, है ना? क्योंकि अगर हम नीति वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वहाँ पर लिखा हुआ है, जो 6 के 6 पढ़ता है, वहाँ पे क्या परमेश्वर 6 या 7 बातों से घृणा करते हैं, और उनमें सबसे पहली बात तो है घमंड से चढ़ी हुई आँखें। जो है हमारी आँखें में जो घमंड होता है, यूहन्ना किताब में भी लिखा हुआ है, जब पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है ना? परमेश्वर घृणा करता है इन अहंकारी लोगों से, ऐसे लोगों से जो अभिमानी हो जाते हैं, ऐसे लोगों से जो बुराई करते हैं, ऐसे लोग हैं जो व्यभिचारी होते हैं, ऐसे लोग हैं जो मतलब परमेश्वर अपने अपने लिए अपना परमेश्वर बना लेते हैं, उसकी इमेज बना लेते हैं, उनसे परमेश्वर बहुत घृणा करता है। तो मेरे भाई-बहनों, आप ये समझो कि आप एक बहुत ही जो है बहुमूल्य, आपको एक अवसर दिया गया है कि आप परमेश्वर के ये समझ नहीं पाते हैं कि आप परमेश्वर आपके साथ रहता है, आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहती है, और हमें उस आत्मा को दबाना नहीं है। हमें उस आत्मा को परमेश्वर में हमेशा ज्वलंत रखना है, ताकि हम परमेश्वर की हुज़ूरी में हमेशा बने रहें, उसकी आराधना प्रार्थना करते रहें। बाइबल हमको लिखती है, देखिए, मैं जब बाइबल को मैं पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम कैसे बनते हैं? परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करती है कि हम परमेश्वर के समान होते हैं? परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर प्रेम करता है, हम भी प्रेम करते हैं फिर। परमेश्वर जो है वो हम परमेश्वर के जैसे हम हैं वैसा परमेश्वर है। अपने स्वरूप में उसने हमें रचा है, अपने शक्ल सूरत में बनाया, जैसे उत्पत्ति में हमने पढ़ा। तो आज मुझे और आपको ये ज़रूरी है कि मैं और आप उसकी जब रिज़ेम्बलेंस में हैं, उसकी एक स्वरूप में हम इस पृथ्वी पर हैं, तो हम उसके से काम करें। हम उस शैतान की तरह काम ना करें, जो इस संसार का जो अधिकारी है, जो कहा गया है, बाइबल हमको उसको बताती है कि संसार उसके वश में पड़ा हुआ है। हम उसके समान नहीं कर सकते। हमें तो एक बहुत ही अलग तरीके का जीवन, आत्मिक जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन, क्योंकि जब हम 4:24 यूहन्ना की पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधक ढूँढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, है ना? और फिर जब हम 5:24 में पढ़ते हैं, वहाँ पे कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो इस संसार पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। तो ये जो आत्मा हमने मिला है, इस हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, क्योंकि वो हमें रहता है, वो चाहता है कि हम नाश ना हो, है ना? और जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, यहेजकेल 20 में पढ़ते हैं, तो वो कहता है वो नहीं चाहता वो एक भी जन नाश हो। और मैथ्यू 18 में भी कहता है कि वो नहीं चाहता कि छोटे से छोटा भी नाश हो। तो मेरे भाई बहनों, आज मुझे और आपको सिर्फ यही देखना है कि आत्मा हमारे जीवन से क्या बात करता है, आत्मा क्या कहता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में हमेशा ये बात लिखी गई है कि सुनो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 22वें अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर वो बिल्कुल साफ कहता है, आज सुनो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। जो जय पाएगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा, जो जय पाएगा उसको ये अलग अलग तरीके का हम भी गिफ्ट्स दिए गए हैं। तो मुझे और आपको आत्मा को बिल्कुल आत्मा को परमेश्वर में जो है बना के, और ये समझ के कि आत्मा परमेश्वर का है और ये मुझ में रहता है, तो मैं अपने आप को किसी भी तरीके से उस रास्ते से जो परमेश्वर की ओर नहीं जाता,
मुझे बचना है और मुझे परमेश्वर के रास्ते पर ही चलना है और मुझे वो गुण लेने हैं जो परमेश्वर के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा मुझे मिले हैं, जो परमेश्वर में हैं, जो जो क्या कहते हैं, हमें अधिकार देता है, एक हमें आशीष देता है, फूलो फलो हमें मल्टीप्लिकेशन की आशीष मिलती है आत्मा के द्वारा। और फिर परमेश्वर जो है उन चीज़ों को जो बेजान पड़ी होती हैं, बेडौल पड़ी होती हैं, बंजर होती हैं, उनको परमेश्वर जो है इस आत्मा के द्वारा चलनमयान कर देता है, उनको चलायमान कर देता है, वो चलने फिरने लगती हैं, सोचने लगती हैं, बात करने लगती हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको भी अपनी आत्मा के द्वारा किया है। तो इसलिए हम उस आत्मा के द्वारा अपने आप को बनाएँ और आत्मा में बने रहें, क्योंकि जब हम 8वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं रोमियो की किताब में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 26वीं आयत में वहाँ पर कहता है कि जब हम आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमारे लिए आहें भर भर कर दुआ करता है, क्योंकि वो आत्मा, परमेश्वर को दुख होता है जब हम कुछ कष्ट में या तकलीफ में या गलत करते हैं या कुछ ऐसे घृणित काम करते हैं, उससे परमेश्वर को जो है वो जो है दुख पहुंचता है। उसी समय आत्मा हमें जो है हमारे लिए दुआ करता है कि हम उन चीज़ों से बाहर निकल सकें, उससे अलग हो सकें और परमेश्वर के पास हम चल सकें। आत्मा हमें जीवन के चलने का मार्ग बताता है ना? वो हमें बताता है कि किस तरीके से हमको आगे-आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमको आगे-आगे चलना है, किस भांति से हमको परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना है ना? और हमें अच्छे और बुरे की पहचान भी आत्मा कराता है। तो ये मैं डिटेल्स में मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ और ये सारी डिटेल्स आपके पास कुछ दिनों में हाथ में होंगी। तो आप जब इस चीज़ों को देखते हैं तो परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर महसूस कीजिए, है ना? परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर देखिए कि आत्मा कहाँ से करता है। तो जब मैं देख रहा था कि आत्मा जो परमेश्वर का है, जब ये हम इसको शोकित ना करें, इसको दुखी ना करें, है ना? तो आत्मा जो है क्या है? पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय उसके 15-16 आयत में कहता है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। यानी परमेश्वर जो है वो बिल्कुल जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें ज्ञान से भरता है, बुद्धि से भरता है ना? और इसीलिए वो कहता है मैं आत्मा से, अगर सिर्फ़ मैं आत्मा से करूँगा तो फिर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होगा, बुद्धि से करूँगा तो सिर्फ़ बुद्धि का इस्तेमाल होगा, आत्मा का नहीं होगा। लेकिन मुझे दोनों से करना है, आत्मा से भी और बुद्धि से भी, है ना? और पौलुस ने जब हम 14वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ बड़ा एग्ज़ाम्पल देकर बात करी है ना? और जब हम 12वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ पर वो आत्मिक वरदानों की बातें करता है, भविष्यवाणियों की, वहाँ पर कहता है अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो और अविश्वासी तुम्हारे बीच में कोई आ जाए, तो वो तुम्हारे अन्य भाषा का जो मकसद है आमीन उसको नहीं समझ पाएगा जब तक कि कोई ट्रांसलेटर ना हो। तो अन्य भाषा बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन अन्य भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। और अन्य भाषा उनके सामने बोली जाए जो इस भाषा को समझते हैं, और जब जो समझते हैं वो विश्वास और मजबूत करने पाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आ जाता है और जब हम उनका इस्तेमाल, तो आत्मा जो है ये हमें सारी बातें समझाता है। आत्मा के द्वारा ही हम जो है सारे वरदानों को प्राप्त करते हैं, है ना? चंगाई का आत्मा हमें मिलता है। और क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे बोलेगा, है ना? क्योंकि वो तो जानता ही नहीं कि तू क्या करता है ना? या तू क्या कह रहा है। और फिर जो है पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत के अंदर कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम ये समझ लेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो नेचुरली हम उसके साथ एक हो जाएंगे और वो हम अलग अलग नहीं होंगे। परमेश्वर हम में रहेगा और हम परमेश्वर रहेंगे। इसीलिए जो है भजन सकार ने 83वें भजन में लिखा हुआ है कि तुम ईश्वर हो, है ना? तो परमेश्वर ने हमको वो अधिकार दिया है। पौलुस कहता है पतरस कहता है पहले पतरस के अंदर जो है, जब हम पढ़ते हैं 2:9 में, तो वहाँ पर वो कहता है तुम एक पवित्र समाज हो याजकों का, है ना? और राजपदाधिकारी हो, है ना? एक चुना हुआ वंश हो, उसकी निज प्रजा हो। तो ये आत्मा के द्वारा हमें अधिकार मिला है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो कलीसिया के लोगों और परमेश्वर के प्यारों, मैं आपको आज यही उत्साहित करूंगा कि आप आत्मा में बने रहिए और परमेश्वर की आत्मा को पहचानिए, वो जो आप में रहता है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप निराश ना हो, आप आनंदित रहें। दुख में भी आनंदित रहना है ना? अगर हमें कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, उसमें भी हमें आनंदित रहना है, जिससे कि हम परमेश्वर की जो आत्मा है, उसमें हम धीरजवंत बनकर जयवंत ठहरें। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही हमें जयवंत बना सकता है। अगर हम उसको समझेंगे, उसकी अहमियत को समझेंगे, तभी हम जयवंत ठहरेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जयवंत परमेश्वर है ना?
और जैसा पहले कुरिन्थियों के 2 की 14 में तो वो कहता है वो हमें हर रोज़ जय के उत्सव में लेकर चलता है। तो जब ये आत्मा हमारे अंदर होगी तो हम हर रोज़ जब उठेंगे, सुबह उठेंगे, हम जय परमेश्वर ने हमको जय दी है। रात्रि के अंधकार से निकाल कर आज सुबह की रोशनी हमें दिखाई। ओह हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें किस तरीके से सँभाला, है ना? रात को पता नहीं कितनी बुरी चीज़ें हमारे ऊपर से करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने हमारी रक्षा की। आमीन। इसलिए मेरे भाई-बहनों, आज मैं और आप परमेश्वर की इस आत्मा को समझें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये थोड़ा-सा मैंने आपको अभी आत्मा के बारे में एक परिचय परमेश्वर के जिन्होंने जो मुझे बताया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष दे और हम इसके द्वारा आशीषित हों। और एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक-दूसरे के लिए उन्नति कारण बनें, क्योंकि परमेश्वर ने सभी वही आत्मा जो मुझे मिली है वो आपको भी मिली है, सबको मिली है। तो एक आत्मा में होकर हम सब एक-दूसरे की उन्नति कारण बनते हैं और यहाँ जब हम एक उन्नति कारण बनते हैं तो हम परमेश्वर को अपने बीच में मध्य में पाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आज इस थोड़े से समय में ये मौका दिया है कि हम प्रभु तेरी आत्मा के बारे में जान सकें कि जो हम में रहता है, और प्रभु जी हमें आराधना, प्रार्थना और स्तुति किस तरीके से करनी है उस आत्मा के द्वारा जो प्रभु तुझे प्रसन्न करती है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें और अपनी आत्मा से हमें भरें। हर एक जन को अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी उठाएं, उबारें, और प्रभु जी हम सारी दुनिया की चीज़ों को छोड़कर केवल तेरी और अपने ध्यान को लगाकर प्रभु तेरी ओर दौड़ते चले जाएं, ताकि उस मुकुट को जो तूने हमारे लिए रखा है कदाचित धर लें। निश्चित रूप से प्रभु हम निर्बल हैं, शरीर कमज़ोर है, लेकिन आत्मा तैयार रहती है, और प्रभु जी आत्मा के द्वारा ही हम बल पाते हैं। इसलिए हमें वो आत्मा दे। और प्रभु जी इस समय में मैं तमाम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तूने मुझे जिनके बीच में रखा है खुदावन, अपने परिवार को प्रभु जी मैं तेरे समक्ष लाता हूँ, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने तमाम कलीसिया के लोगों को, और तमाम प्रभु जी उन लोगों को जो पिता परमेश्वर इस समय महामारी से ग्रस्त हैं, प्रभु जी तकलीफ में, परेशानी में, छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। और तमाम उन लोगों को प्रभु जो हमारी कलीसिया में ऐसे हैं जो अभी मोहताज हैं या निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, विश्वास में कमज़ोर हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको सहायता और मदद करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस ज़माने के आखिर में खुदावन, जब हम जानते हैं कि तेरा आना निश्चित है, तो हमें तैयारी दे, ताकि हम तेरी आत्मा के द्वारा तैयार हों और प्रभु तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। सारी बातों में प्रभु हम तुझे अधिकार देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से। दया से सुनी और ग्रहण कीजिए। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति विशेष रूप से तमाम विश्वासी लोग, मसीही परिवार, बल्कि दुनिया भर के तमाम मसीही परिवारवासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।